जिन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की, भक्तों को अपनाया और प्रेम की परिभाषा को साकार किया। आज हम सुनते हैं उनके विवाहों की कथा, जिनमें प्रेम है, त्याग है और सम्मान का संदेश है। साथ ही सुनते हैं नारद मुनि का वह अद्भुत अनुभव, जिससे उन्होंने भगवान के विराट स्वरूप को समझा। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी रूप, गुण और बुद्धि की देवी, परंतु मन केवल एक में ही रमा था, श्री कृष्ण में। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से तय किया, तो रुक्मिणी ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पत्र भेजा। हे कृष्ण, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे मन के नाथ हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। इस पत्र को पढ़ते ही श्री कृष्ण तत्काल रथ लेकर विदर्भ पहुंचे। रुक्मिणी मंदिर में देवी को प्रणाम करके जैसे ही बाहर निकली, श्री कृष्ण उन्हें रथ में बिठाकर ले चले। रुक्मी ने पीछा किया, पर बलराम जी ने उसे हराया। इस प्रकार रुक्मिणी बनी श्री कृष्ण की पहली पत्नी, प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की प्रतिमूर्ति। सत्यभामा श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी अत्यंत रूपमती और साहसी थी, पृथ्वी माता के अवतार मानी जाती है। एक बार उन्होंने भगवान को सती सावित्री जैसे प्रेम से बांधने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, प्रेम में सौमित्व नहीं, समर्पण होता है। जामवती राजा जामवंत की कन्या, जिनसे भगवान ने स्वयंतक मणि युद्ध के बाद विवाह किया, पर सबसे महत्वपूर्ण था उनका 16,100 कन्याओं से विवाह। इन कन्याओं को नरकासुर ने बंदी बना रखा था। जब भगवान ने नरकासुर का वध किया तो ये कन्याएं डर रही थी, अब हमें समाज स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही हमारे पति बने, नहीं तो हम जीवन त्याग देंगी। और तब श्री कृष्ण ने सभी से विवाह किया। ना कोई कामुक भाव, ना कोई अहंकार, बल्कि सम्मान और मर्यादा का परिचय दिया। नारद मुनि को एक बार संदेह हुआ कि श्री कृष्ण इतने विवाह और परिवारों को कैसे संभालते हैं। उन्होंने द्वारका भ्रमण की योजना बनाई। जैसे ही वे पहले महल पहुंचे, देखा कि श्री कृष्ण पूजा कर रहे हैं, दूसरे महल में भोजन करते हुए, तीसरे में रानी को फूल दे रहे हैं, चौथे में सभा चला रहे हैं। हर महल में वही श्री कृष्ण, पर अलग रूप में, सबके साथ अलग व्यवहार, सबके साथ पूर्ण प्रेम। नारद मुनि स्तब्ध रह गए। उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपको एक ग्वाला समझ बैठा था, पर आज जाना आप योगेश्वर हैं, जो हर हृदय में रहते हैं, हर कर्तव्य को निभाते हैं। श्री कृष्ण के विवाह मात्र लौकिक नहीं थे, वे थे धर्म, सम्मान और करुणा के प्रतीक। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, देने में है। और नारद संवाद से मिला हमें ये ज्ञान, ईश्वर का कार्य सीमित नहीं है, वह व्यापक है, अद्भुत है, अनंत है। कल की कथा में हम जानेंगे भगवान के परम मित्र सुदामा का चरित्र। जय श्री कृष्ण।